दोस्तों, यदि आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है 1 अक्टूबर यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न के आधार पर यह वीडियो जो है बनाया जा रहा है, यानी कि उसी लेवल पर जो कि आपको ये जीके जीएस भी करवाया जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से जो है आपको बहुत तरह का प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए चैनल से जुड़कर रहना। और डेली एक क्लास जो कि 9 बजे रात में डेली होता है, तो डेली जो है क्लास कीजिए और आप जो है अपना एक मतलब जो रिजल्ट कन्फर्म कीजिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। देखो यह जो है दूध से क्या हो जाएगा, ये जो दूध से हो जाएगा। यहाँ से देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि नीली क्रांति, ठीक है, ये नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। ठीक है, देखो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित होता है नीली क्रांति, से भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो है ये कौन थे। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो है ये कौन थे। देखो इसका नेता जो है ये वाशिंगटन, कौन था, ये जो है वाशिंगटन था। वही हम बात कर ले कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम यह जो है एक युद्ध था। ठीक है, यह युद्ध जो है कहने का मतलब 1775 से लेकर 1783 ईस्वी तक जो कि चला था। ठीक है, यह युद्ध जो है 1775 से लेकर 1783 ईस्वी तक चला था। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है ये कौन था। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है ये कौन था। तो ये प्रश्न यदि आपसे पूछ दे तो ये जो है कलीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलीमेंट इटली, कलीमेंट इटली हो जाएगा। ठीक है, इसे भी याद रखना है आपको। और ये क्या कहते हैं वाशिंगटन जो है, ये वाशिंगटन जो कि मतलब जो है स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। और उसके बाद जो है ये कुछ समय बाद जो है वहाँ का जो है ये राष्ट्रपति भी बन गया था। ठीक है, वहाँ का जो है ये राष्ट्रपति भी बन गया था, तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो कि 1 अक्टूबर के प्रश्न के आधार पर ही जो आपको प्रश्न करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। देखो इसका नियुक्ति जो है ना ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखो जानकारी के आधार पर यदि हम बता दें कि वैसा कोई भी कार्यकाल जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले होगा उसका जो भी मतलब नियुक्ति करेगा वो जो है राष्ट्रपति ही करेगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले जो है हिंद चीन पहुंचा था। सबसे पहले जो है ये हिंद चीन जो कि पहुंचा था, बताइए। देखो सबसे पहले हिंद चीन जो पहुंचा था ये जो है पुर्तगाली पहुंचा था। ठीक है, ये जो कौन पहुंचा था, ये जो पुर्तगाली जो है पहुंचा था। चलिए अगला प्रश्न बताना है। 5 नंबर में प्रश्न है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है यह किस राज्य में जो है स्थित है। देखो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की हम बात कर ले तो यह जो है मेघालय राज्य में जो है स्थित है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है यह मेघालय राज्य में जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, यानी कि कहाँ पर जो है ये मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। देखो ये जो कहाँ पर मिलता है, ये देवप्रयाग में मिलता है। और ये देवप्रयाग जो है कहाँ पर पड़ता है, यह जो है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो है ये पड़ता है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उत्तराखंड में दो नदियां कहाँ मिलती हैं। उत्तराखंड में दो नदियां जो है कहाँ मिलती है, ये जो है देवप्रयाग में ही मिलता है। तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि एक धन क्या है, कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि 25 वर्ष में स्वयं का गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर प्रतिशत वर्ष जो है ये क्या है, ये बताना है आपको।
देखो डायरेक्टली हम इसका आंसर बता देते हैं। अब मैथ का प्रश्न है तो इसका सही आंसर जो ये 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये जो है 25% का हो जाएगा। आप खुद से निकालिएगा, यदि आपसे नहीं निकलेगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु है, यानी कि भारत की जलवायु जो है ये क्या है। देखो भारत की जलवायु जो होती है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो कि भारत की जलवायु होती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, उसका श्रवण किया जाता है। देखो उसका श्रवण जो है ये अग्नाशय के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, उसका श्रवण जो है ये अग्नाशय के द्वारा जो है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ जो है पानी पर तैरने का कारण जो है ये क्या है। देखो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है पानी से क्या होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व जो है पानी से जो है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। देखो भूमि हो गया, श्रम, भौतिक पूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर यदि हम बात कर ले तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री यानी कि 4 रहे हैं। देखो ये जो है एन एच क्या हो जाएगा, एच एन बहुगुणा, क्या हो जाएगा, एच एन बहुगुणा हो जाएगा, एच एन बहुगुणा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो है ये कौन सी है। देखो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो होती है ये वुलर झील होती है। और हम बात कर ले तो यह वुलर झील जो है कहाँ पर स्थित है, यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है स्थित है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है किस कारण से जो है सुनाई देती है। देखो ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है ये सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है सुनाई देती है, ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है ये सुनाई देती है।